Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to store the token in our local storage. जी हाँ गाइस, तो अभी तक आपने देख लिया एंड हमने बहुत पहले ही देख लिया था कि हम कैसे टोकन को जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली यूजर जब भी रजिस्टर करता है या लॉग इन करता है, हमें टोकन जो है हम ब्राउजर को शेयर कर रहे थे। तो उसके बाद गाइस हमें उस टोकन को कहीं तो सेव करके रखना होगा ना, ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सके कि ये जो यूजर इस पेज को विजिट करके बोल रहा है कि ये मैं हूँ, तो क्या वो रियल में वो है या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फॉर दैट वी नीड अ टोकन एंड टोकन को आप दो तरीके से, इधर यू कैन स्टोर टोकन इन कुकीज या आप लोकल स्टोरेज में कर सकते हो। मेरा जो प्रीवियस मंथ सीरीज था उसमें मैंने आपको कुकीज दिखाया था, बट टुडे इन दिस वीडियो बेसिकली इस सीरीज में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको लोकल स्टोरेज में यूज कर सकते हो एंड वहां से आप इसको गेट कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है एंड वीडियो सिंपल भी होगा लेकिन इफेक्टिव बहुत होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें फाइनली एक और न्यू रिएक्ट हुक यूज करने जा रहे हैं, दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जी हाँ गाइस, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बहुत ऑसम हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो अब हम बिना किसी देर के गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, लॉगिन कंप्लीट कर लिए। जो भी डेटा हम फिल करते हो हमारे डेटाबेस पे स्टोर हो जाता है। लॉगिन करते हम हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। बट एक चीज़ है, दैट इज़ कि गाइस अब टोकन को मुझे मेरे लोकल स्टोरेज पे स्टोर करके रखना है। एंड अब आप बोलोगे लोकल स्टोरेज कहाँ होता है, तो कैसे आपके ब्राउज़र की ही हम बात कर रहे हैं, आपके ब्राउज़र में ही हम स्टोर करने वाले हैं। एंड अगर आप कोई भी लाइक आई गेस कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या जो भी हो, इवन सफारी, तो यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन में आते हो तो वी इनसाइड आवर स्टोरेज वी हैव अ लोकल स्टोरेज, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आज हम हमारा जो टोकन है उसको स्टोर करके रखेंगे एंड चेकआउट करेंगे जब भी कोई किसी पर्टिकुलर प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रूट पे विजिट करता है तो क्या वो यूज़र है या नहीं जिसको हम उसको एक्सेस दे सके। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन में वो बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। एंड आज का एक और बेस्ट पार्ट ये कि गाइस आज मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो आपको और मजा आएगा। एक और न्यू हुक्स आज आपको पता चलने वाला है, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बताना चाहूँगा, कोर्सेज जितने भी सोर्स कोड है बिल्कुल फ्री आप चेकआउट कर सकते हो, इंक्लूडिंग मोंगोडीबी, सीएसएस, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, टाइपस्क्रिप्ट, सब आपको मिल जाएगा। जरूर चेकआउट कीजिएगा, इसको दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और गाइस तो देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर। तो लाइक आप देख सकते हो कि ये टोकन जो है ना, ध्यान से देखिएगा, इट्स अ टोकन। टोकन को मैं पास कर रहा था जब भी कोई रजिस्टर करता है या लॉगिन करता है ना। दिस इज़ व्हाट आवर रेस्पॉन्स इज। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे मैं चलता हूँ। वी आर गेटिंग दिस रेस्पॉन्स, राइट। तो इस रेस्पॉन्स को मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ। हम इस रेस्पॉन्स से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ डेटा, मैं अवेट करूँगा एंड हमारा ये जो रेस्पॉन्स है डॉट जेसन, हमें उसको कन्वर्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, इस डेटा में मुझे बेसिकली वो डेटा मिल रहा होगा जो एग्जैक्टली लाइक हमें चाहिए था। तो एक काम करता हूँ, रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा लिख देता हूँ एंड इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके मैं रेस्पॉन्स, ठीक है, फ्रॉम सर्वर लिख देता हूँ, फ्रॉम सर्वर। इस तरीके से इसको गाइस ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ेगा, कॉमा एंड देन यहाँ पे आप ये जो है रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा इस तरीके से लिख सकते हो। तो लेट्स चेक इट आउट कि मुझे एक्चुअल में क्या डेटा मिल रहा था, क्योंकि अभी तक ना तो मैंने ये रजिस्ट्रेशन में ना तो मैंने ये लॉगिन में आपको दिखाया, राइट, कि एग्जैक्टली मुझे क्या मिल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स गो विथ रजिस्ट्रेशन पार्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन इट्स अ विनोद, स्पेलिंग ही रॉन्ग है, सो इट्स अ विनोद। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड या दिस इज इट। तो अगर मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी कितनी इजीली मैं रजिस्टर हो गया, मैं लॉगिन पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ देखना है, मैंने वहाँ पे कंसोल करा रखा है। तो अगर मैं कंसोल पे चलता हूँ, वी आर गेटिंग दिस रेस्पॉन्स एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखो मुझे कुछ ये रेस्पॉन्स आता है जिसमें सिर्फ रेस्पॉन्स डॉट ओके इज़ ट्रू। देन हमने क्या बोला था, इफ रेस्पॉन्स डॉट ओके इज़ ट्रू, तो मैं फर्दर कंसोल करा रहा हूँ मेरे रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा को, ठीक है। तो वी आर गेटिंग दिस, देखो, रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट दिस वन, रेस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। तो अब हमें ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या मिल रहा है। आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग एंड मतलब क्या हो सकता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। एंड बूम गाइस, सी देखिए, वी आर गेटिंग अ मैसेज, टोकन एंड देन यूजर आईडी। यही तो मुझे चाहिए था, ये वही डेटा है। आई मीन ये वही रेस्पॉन्स है जो मैंने आपको दिखाया था कि जब भी कोई करेगा लॉगिन ओवर हियर, लाइक सी, जब भी कोई करता है लॉगिन या रजिस्टर तो हम एज ए रेस्पॉन्स में मैसेज, टोकन एंड देन यूजर आईडी उनको पास कर रहे थे। तो ये तो मुझे मिल गया। तो अब ये जो टोकन मुझे मिल रहा है इसको मुझे मेरे लोकल स्टोरेज पे स्टोर करके रखना है,
ताकि जब भी कोई कल के दिन कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड रूट को एक्सेस करने की कोशिश करता तो हम चेक करेंगे भाई उस बंदे का ये जो टोकन है लोकल स्टोरेज में, जो ऑलरेडी टोकन है पहले से ही, वो मैच कर रहा है या नहीं, है ना। तो वो टोकन तब काम आएगा ऑथेंटिकेशन में, यूजर को पता लगाने में, आइडेंटिटी में। इट्स लाइक एन आईडी, ठीक है। तो इस टोकन को अब आपको पता चल ही चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम होगा स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज। ये एक फंक्शन का नाम है। उस पर मैं ये जो मेरा रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा डॉट टोकन जो है एज एन आर्गूमेंट मैं ये पास कर रहा हूँ। सो आई होप आपको पता चल गया, मैंने सिंपल एक फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक आर्गूमेंट पास कर दी। अब बात ये आती है कि इस फंक्शन को मैं कहाँ पे डिफाइन करूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, मैं चाहूँ तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड देन यहाँ पे टोकन का नाम इस तरीके से, लाइक जो भी नाम हो, एंड देन ये जो मेरा रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा, अगर मैं ये लाइन भी लिखता ना तो भी मेरा काम हो जाता। सिर्फ ये एक लाइन लिखने से भी मेरा काम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो दिस वन इज जो रजिस्टर है ना, मैं एक काम करता हूँ, रजिस्टर क्यों करना बार बार, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, लॉगिन पे भी ऑब्वियसली मुझे लॉगिन पे भी चाहिए ना, ये तो है ना, तो लॉगिन पे भी तो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो रेस्पॉन्स डॉट अंडरस्कोर डेटा उसको नहीं मिल रहा अभी तक ये, तो मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो नाउ परफेक्ट है ना। तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ एंड साथ ही साथ मैं आपको इंस्पेक्ट भी करता हूँ, एप्लीकेशन पे भी चलता हूँ एंड ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको टोकन एज ए की नहीं मिलने वाला है। बट नाउ मैं यहाँ पे चलूँगा, ये जो मेरा यूज़र आईडी इसको लाइक बेसिकली ईमेल, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट, एंड पासवर्ड जो है उसको मैं एंटर करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे लॉगिन सक्सेसफुल का एक अलर्ट आएगा एंड देन ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखा, वी आर गेटिंग अ टोकन। ये देखो यहाँ पे आपको टोकन मिल चुका है, कितने ऑसम तरीके से। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, इट्स अ टोकन एंड मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है एंड ओ माय गॉड सॉरी, रेस्पॉन्स अंडरस्कोर डेटा डॉट टोकन होगा ये, राइट, इट्स अ डॉट टोकन। मैं वही बोलूँ वैसे क्यों आ रहा है। सो कोई नहीं, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी होम पेज पे आ गया, मैं फिर से लॉगिन पे चलता हूँ, फिर से उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये जो पार्ट एज इट इज़ रखते, लेट्स सी क्या होता है, क्या ये ओवरराइट करता है या एक और नया टोकन बना देता है। लॉगिन सक्सेसफुल एंड बूम गाइस, उसी को इसने ओवरराइट कर दी। सो गाइस वी आर गेटिंग आवर टोकन, दिस इज इट। तो हमें हमारा टोकन मिल गया है ना। तो ये जो तरीका है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है एंड द प्रॉब्लम इसकी गाइस, ये जो टोकन मुझे बहुत जगह लगने वाली। तो क्या आप हर जगह ये अपनाओगे ये ट्रिक? हर जगह क्या आप ये करने वाले हो? नहीं ना। तो क्यों ना ऐसा हो कि कुछ इसको हम सिर्फ एक जगह पे लिख दे एंड वो एक फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर दे इस तरीके से, और ये हम कहीं एक जगह पे लिख के रख दे। तो वो जो पार्ट है, वो जो पावर है टू सेंड द डेटा फ्रॉम योर पेरेंट टू योर डिफरेंट चाइल्ड्स बिना किसी पे निर्भर हुए, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। समझ रहे? तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो वो जो प्रॉप्स ड्रिलिंग जो प्रॉब्लम था उसको अब हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते। कैसे? सो दिस इज योर लाइक फंक्शन विथ वन आर्गूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ऑब्वियसली मुझे रजिस्टर वाले पे है दिखा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे गाइस अब हम क्या करेंगे, ये जो सोर्स है उसी के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा स्टोर। सो इट्स लाइक यू, आप बोलते हो ना कि रिडक्स ऐड कीजिए, या अभी तो आरटीके रिडक्स टूल किट, तो ये वही है। इधर आप बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई विथ यूज रिड्यूसर हुक यूज़ कर सकते हो, एल्स आप डायरेक्टली रिडक्स यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी रिडक्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो स्टोर पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा auth.jsx, auth.jsx, दिस इज इट। तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी है एंड आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आपको नहीं आइडिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, देन प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वी हैव आवर कोर्सेस रिएक्ट कोर्स। तो इस रिएक्ट कोर्स में भी गाइस पूरा टाइमलाइन एडेड है, या आप यहाँ पे हुक्स इन रिएक्ट जैसे देखिए, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर। तो आई गेस ये जो हुक्स है इस पे आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई मिल जाएगा, यूज इफेक्ट, यूज रिड्यूसर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी बीच में, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सो या गाइस देखिए, ऑल राइट, मैं यहाँ पे आता हूँ फिर से। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वी नीड टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। सो वी नीड टू राइट द इम्पोर्ट एंड आई थिंक इट्स अ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट परफेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसको, मैं लिख देता हूँ ऑथ कॉन्टेक्स्ट। तो इट्स अ कॉन्टेक्स्ट, आप कह लो इट्स लाइक अ ग्लोबल स्टोर जिसके अंदर आप सारा डेटा स्टोर करने वाले हो।
सो वी नीड टू राइट द क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज इट। इधर यू कैन, आप में से बहुतों ने शायद इस तरीके से भी देखा होगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर आप इस तरीके से रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखते हो देन आपको ये पीस ऑफ लाइन जो है लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली रिएक्ट से यहाँ पे उसको गेट कर रहे हो। बट अगर आप ये लाइन ऑलरेडी लिख चुके हो कि भाई रिएक्ट से मुझे ये ला के दो, ठीक है, तो फिर आपको ये इस तरीके से लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा अजीब लगता है रिएक्ट डॉट, बट इस तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी है हमारे लिए। ऑल राइट, तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ प्रोवाइडर, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। सो इट्स ऑथ प्रोवाइडर। सो बेसिकली ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम हमारे डेटा को पास करने वाले, ये प्रोवाइडर का काम करेगा। तो ये जो एक ऑथ प्रोवाइडर फंक्शन है, इसी के अंदर ही आप फंक्शन या जो भी है उसको आपको डिफाइन करना है, एंड देन एज अ वैल्यू प्रॉप्स होगा एक, वहाँ पे आपको डेटा पास कर देना है। मतलब भाई इट्स रेडी, आप यहाँ से डेटा लेके जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो ये आपको लिखना ही। तो 3 स्टेप्स है, दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट, दिस इज योर प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे एक और आएगा कंज्यूमर, जो डेटा गेट करने के लिए काम आएगा। सो इक्वल टू आपको लिखना है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ फैट एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे नो मैटर व्हाट आपको एक ब्रैकेट एंड आपको चिल्ड्रन लिखना ही पड़ेगा। एंड ये चिल्ड्रन क्या है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये मेरा ऑथ प्रोवाइडर एक फंक्शन तो मैंने क्रिएट कर ली है, एंड यहाँ पे नो मैटर व्हाट आपको पता क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया है, इसमें वी हैव वन, कह सकते हो इट्स अ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ योर प्रोवाइडर। एंड आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइक जो एक टैग होता है, यू नो, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एंड इसके अंदर अगेन आपको जो आपका चिल्ड्रन है, ये जो चिल्ड्रन है उसको पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे एक प्रॉप्स है जो आपको पास करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज योर वैल्यू प्रॉप्स, दिस इज इट। तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट, ये है आपका प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे आएगा आपका कंज्यूमर। अब कंज्यूमर थोड़ा लेंदी होता था, दैट्स द ओनली रीजन वाई हम उसका यूज़ करते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का। तो फॉर मोर हालांकि इतने ही है, बट एकदम इन डेप्थ जाने के लिए गाइस आप प्लीज़ वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मेरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये जो चिल्ड्रन हमने जो इस तरीके से लिखा है ना, ये चिल्ड्रन का सिंपल मतलब ये है कि अब मुझे मेरे main.jsx फाइल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऐप दिख रहा है, अभी मैं इसको रैप करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मेरे ऐप को रैप करने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स ऑथ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं, सॉरी, आपको ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, अभी तक हमने आई थिंक इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसको आपको एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दो कॉन्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, या दिस इज इट। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ये जो एक्सपोर्ट कर दिया ना ऑथ प्रोवाइडर, अब इससे आपको आपका जो मेन एप्लीकेशन है उसको रैप करना पड़ेगा। तो ये ग्लोबल घर की तरह जिसके अंदर छोटे मोटे घर है, एंड जिसको भी जब भी डेटा चाहिए होगा ऑब्वियसली वो इससे गेट कर सकता है। सो इट्स ऑथ प्रोवाइडर, या दिस इज इट। बस आपको इस तरीके से रैप कर देना है, ताकि अब कोई भी ऐप, बेसिकली यही ऐप तो मेरा पूरा ऐप, ये रिएक्ट एप्लीकेशन, अब कोई भी पेजेस हो या कंपोनेंट हो, ऑथ प्रोवाइडर हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, रैप कर चुके हैं, तो अब बहुत इजीली हम डेटा को बहुत इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे, देखिए ध्यान से देखना। सो ड्यूरिंग लॉगिन एंड देन रजिस्ट्रेशन व्हाट वी आर डूइंग, कि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज, और उसमें मैं एक डेटा पास कर रहा हूँ। तो अब ये जो फंक्शन है ना, कोई भी पेज होने दो, कोई भी कंपोनेंट का पेज होने दो रिएक्ट में, अब उस फंक्शन को मैं मेरे इस ऑथ प्रोवाइडर के अंदर बहुत ईजिली डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपल, दिस इज इट। मतलब इतना ज़्यादा ईजी था गाइस, आपने देखा ना। सो इट्स अ कॉन्स्ट, इस तरीके से यहाँ पे लेट्स गो विथ फैट एरो फंक्शन, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे एक आर्गुमेंट मैंने पास किए, तो यहाँ पे मैं लाइक इस तरीके से एज अ लाइक सर्वर टोकन लिख देता हूँ, मैं गेट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। सो या दिस इज इट। तो ये मेरा हो चुका है पार्ट, एंड ये जो टोकन है, जो भी कोई फंक्शन हो या कुछ भी स्टेट वेरिएबल्स हो, अब ऑब्वियसली अब आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, अब आपको उसको पास करना पड़ेगा, एंड मैंने इस तरीके से पास कर दी। तो इसका मतलब ये है, द मोमेंट वो वैल्यू के अंदर मैंने वो पर्टिकुलर फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम या कोई स्टेट वेरिएबल मैंने पास कर दी, मतलब अब इस पार्ट को कोई भी किसी भी पेज में या किसी भी कंपोनेंट में कोई भी इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। इस पे पास होना मतलब अब कोई भी इसको फ्री में गेट कर सकता है, ये समझ रहे हो ना आप। तो ये है इसका सिंपल मतलब। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। मुझे क्या चाहिए था, मुझे बस वंस ये जो मेरा कह सकते हो कि ये जो मेरा जो टोकन मिल रहा है, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसको ऐड करना है मेरे लोकल स्टोरेज पे। उसके लिए वही है बस सेट आइटम, पाने के लिए गेट आइटम होता है। वेरिएबल का नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पे टोकन, एंड देन यहाँ पे अब आपको ये जो सर्वर टोकन जो है पास कर दीजिए, दिस इज इट।
तो इससे हुआ ये कि नाउ ये अब आपका रीयूजेबल फंक्शन बन गया है। कोई भी इस फंक्शन को गेट करेगा तो उसको ये लोकल स्टोरेज जो है अब हम वहाँ पे बेसिकली टोकन को लोकल स्टोरेज पे अब हम बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो एरर आ रहा है ना, बेसिकली कोई एक एरर नहीं है, लाइक बिकॉज ऑफ दिस येस लिंट। तो मैं यहाँ पे चल के उसको डिसेबल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है या दिस इज इट। सो मेरा ये काम हो चुका है। अब हमें करना है ये होगा कि कॉन्टेक्स्ट रेडी है, हमारा स्टोर रेडी है, यहाँ पे प्रोवाइडर ने अपना काम कर दिया है। अब हमें डिलीवरी बॉय चाहिए जो हमारे इस प्रोडक्ट को लेके जो 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 मांग रहा है या या ऑब्वियसली जो भी चाहता है उसको हम वहाँ तक पहुँचा दे। तो यहाँ पे अब हम वो यूज़ करने वाले, दैट इज़ योर सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं एक कस्टम हुक क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो अगेन यहाँ कस्टम हुक जब भी आप क्रिएट करोगे यू नीड टू राइट यूज़ से आपको स्टार्ट करना, उसका आपका जो मन हो लिख दो, है ना। इस तरीके से फैट एरो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे होगा ये कि ये जो कस्टम फंक्शन है यहाँ पे मुझे बस एक काम करना है, डैट इज़ आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिटर्न यूज़ कॉन्टेक्स्ट, है ना, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप वो जो आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट था वो आपको पास कर देना। इसका मतलब ये कि ये आपका एक कंज्यूमर है जिसने अगेन अपने अंदर सारा का सारा ये कॉन्टेक्स्ट, ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है उसको समा लिया है। इट्स लाइक गाइस ये डोरेमोन है, डोरेमोन का पेट है ये, जिसके अंदर सब कुछ गैजेट है, बस आपको हाथ डालने की देरी है वहाँ पे। तो ये कुछ वैसे ही है, इसने अपने अंदर सब कुछ समा लिया है, समझ रहे हो, यू नो। तो इसके अंदर वो सारा डेटा आ गया है। तो ये इन जनरल टर्म में मैं आपको बताऊँ ताकि आप ना बोलो कभी, क्योंकि अब इसके अंदर सारा डेटा आ गया तो कोई भी अब इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप इतना लिखोगे तो भी चलेगा। एल्स आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे कि बहुत सभी लोग पता है एक मिस्टेक करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड उनको आइडिया नहीं होता कि यार ये मिस्टेक उनसे हो गई है। तो मैं ये जो पार्ट है इसको मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ। एंड यू नो क्या है वो मिस्टेक ये कि ये वाला जो पार्ट मैंने पहले ही आपको करके बता दिया। बहुत सभी लोग हमारा ये जो मेन .jsx फाइल है उसमें आके ये ऑथ प्रोवाइडर को इस तरीके से रैप करना ही वो लोग भूल जाते हैं, हमारे एप्लीकेशन को रैप करना भूल जाते हैं एंड बोलते हैं यार मैंने सब कुछ सही किया है, मेरा डेटा लेकिन मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे होगा यार, आपको पहले एप्लीकेशन को रैप करना पड़ेगा अपने इसके अंदर इस तरीके से पूरा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये कभी आप ना भूलो। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि किसी कारणवश अगर ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट वैल्यू जो है नहीं मिला तो उसके पीछे का एक रीज़न आप समझ लेना है कि एक एरर है, उसको आप थ्रो कर दो बोल के इस तरीके से, यूज ऑथ यूज्ड आउटसाइड ऑफ द प्रोवाइडर। तो इसका सिंपल मतलब आप समझ गए राइट, कि उसने अभी तक प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो रही है। इसका बस मतलब यही है कि मेन पे अभी तक आपने उसको प्रॉपरली सेट नहीं किया है, आप अभी तक उसको यूज़ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। इसका बस फंडा ये है। अब यहाँ पे ये जो रिटर्न वाली ये जो वैल्यू यहाँ पे पास कर दो, दिस इज इट, ठीक है। सो या दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया है। अब ये स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज वाला जो मेरा पार्ट था उसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं एज इट इज़ नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फंक्शन के अंदर आना है आपको गाइस, सिंपल। सो यू नीड टू राइट कॉन्स्ट, अब आपको गेट करना पड़ेगा एंड दैट इज योर स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज। एक सेकेंड, डायरेक्टली ऐसे भी तो नहीं लिख सकते आप। सबसे पहले तो आपको वो जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है यूज़ ऑथ, इसको यूज़ करना है एंड इसलिए मैंने इसको एक्सपोर्ट कर रखा है। उसके अंदर मेरा सारा डेटा है। सो देखिए यूज़ ऑथ फ्रॉम आवर स्टोर। नाउ विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑथ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, है ना, बहुत इजी है। यहाँ पे एक काम करते हैं, नेविगेट के नीचे मैं चलता हूँ। सो इट्स अ कॉन्स्ट, यहाँ पे आप वो जो स्टोर टोकन वाला जो पार्ट है, स्टोर टोकन इन लोकल स्टोरेज इक्वल टू, हालांकि इसकी नीड नहीं है अब यहाँ पे आपको, बाय द वे, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ और जो है उसका यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो अब आपको ये फंक्शन देखो कितनी ईजी है ना। सबसे पहले आपने यहाँ पे डिफाइन किया, कॉल की, वहाँ पे डिफाइन करके अब आप यहाँ पे उसको गेट कर रहे हो। तो इसको कॉपी कीजिए एंड कॉपी भी क्या करना, ऑलरेडी सेट ही है पहले से। एंड ये जो गाइस वार्निंग दे रहा है ना वो बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, टी होना चाहिए, इसको टोकन कर दो तो ये अच्छे से आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंड ओवर हियर ऑल्सो एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी। या दिस इज इट। तो वो जो एक वर्ड्स वाला जो इशू था वो तो सॉल्व हो गया है, सब एकदम सेट हो चुका है। या दिस इज इट। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ ओवर हियर एंड बहुत ईजी है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, आई थिंक वो हमने रजिस्टर पे दिया हुआ है। सो ध्यान से देखिए वो हमने रजिस्टर पे दिया हुआ है राइट। तो मैं लॉगिन पे भी इसको ऐड कर देता हूँ। सो हियर वी हैव अ लॉगिन एंड इसको जो है इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड ये जो पार्ट है कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो ऑल राइट, मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये मेरे को टी कैपिटल करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़ ऑथ
ऑब्वियसली वहाँ से एक बार वो उसको मिल गया है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ स्टोर, ठीक है, टोकन इन लोकल स्टोरेज इक्वल टू यूज़ ऑथ, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, दिस इज़ इट। तो ये मेरा काम हो गया है, बहुत ईजी था ये। सो गाइस सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करके देख लेते हैं। ये जो डेटा अगेन इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ओवर हियर, पेस्ट, इसको मैं एंटर करता हूँ एंड एक काम करो, ये जो टोकन है इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने बेसिकली सभी डिलीट कर दी। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, बट कुछ भी यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ है एंड मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का क्या रीज़न है। एंड स्टोर टोकन इज़ नॉट अ फंक्शन login.jsx पे मुझे एक वार्निंग आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने वहाँ पे उसको जिस तरीके से हमने वहाँ पे उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे, तो उसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे जो मैं गेट कर रहा हूँ ड्यूरिंग लॉगिन मेरे इस फंक्शन को, मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर उसको गेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना उसको, राइट। सो अगेन इन आवर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो ये जो मेरा पार्ट है इसको मुझे इनसाइड ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली वी आर डूइंग द डिस्ट्रक्चरिंग ओवर हियर, बेसिकली गेट करना आप कह सकते हो। एक काम करते हैं, मैं फिर से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इन सबको मैं हटा रहा हूँ, सबको मैंने हटा दी, यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए मेरा काम हो गया। सो जल्दी से हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पे एंड लेट्स चेक इट आउट गाइस। मैं यहाँ पे चलो एंड दिस इज इट, देखिए टोकन वापस स्टोर हो गया। अब कितना ज़्यादा ईजी है ना, चाहे आप रजिस्टर करो या चाहे आप लॉगिन करो, आपका टोकन जो स्टोर हो जाएगा। एंड उसको अचीव करने के लिए हमने वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हुक इन रिएक्ट एप्लीकेशन, दैट इज योर कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, उसकी मदद ली एंड कितनी ईजिली अब हमने हमारा स्टोर क्रिएट कर लिया है, राइट। तो फर्स्ट टाइम स्टोर क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एंड देन कंज्यूमर, तो वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड कुछ चीज़ें हैं, ये चिल्ड्रन का सी कैपिटल नहीं होना चाहिए, उतना ध्यान में रखना। चिल्ड्रन लिखना आपको चिल्ड्रंस नहीं लिख देना है एंड ये चीज़ें आपको एज इट इज़ डिट्टो लिखना ही पड़ेगा। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल की वीडियो में अब हम फाइनली देखेंगे कि अब हम लॉग आउट वाली जो फंक्शनलिटी है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस आर यू एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई होप अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। यहाँ तक आते आते आपकी जो मन को लेकर जो एक कॉन्सेप्ट था, बहुत कुछ आइडिया आपको आ चुका होगा, राइट। सो गाइस वंस अगेन सोर्स कोड, कोर्सेज सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लीज आप इसको चेकआउट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।